एकादशी का दिन सभी शुभ दिनों में से एक माना जाता है। अधिकांश भक्त धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधि में शामिल होते हैं। इस दिन भक्त अपनी कठोर तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। रामनवमी के बाद आने वाली यह एकादशी दुख और दरिद्रता को दूर करती है और मनुष्य की सभी कामनाओं को पूरा करती है। इसका व्रत करने से मनुष्य के जाने अनजाने में हुए पाप भी कट जाते हैं। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा को और चलते हैं कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा है। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा था। एक बार राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता की पूजा होती है और उसकी विधि क्या है, आप कृपा पूर्वक कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है, जैसे कि अग्नि सूखे काष्ठ को जलाकर नष्ट कर देती है, और पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके व्रत करने से मनुष्य की कुयोनि भी छूट जाती है। वह अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। अब मैं आपको इसका महात्म्य सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। प्राचीन काल में एक भोगपुर नाम का नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। वहीं पर अनेक अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह पर ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे को अधिक प्रेम करते थे। एक समय की बात है, राजा पुंडरीक गंधर्वों के साथ सभा में शोभायमान थे। उसी जगह पर ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह पर नहीं थी। इससे वह ललित उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी शिकायत कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला होगा, महापापी बनेगा। अपने कर्म का अब तू फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान होने लगे और उसके मुंह से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक तो पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान लगने लगी। उसके सिर के बाल पर्वतों पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं 2 योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और अपने कर्म का वह फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई और सदैव अपने पति के उद्धार करने के लिए विचार करने लगी। और इधर वह राक्षस घोर वनों में रहने लगा, अनेक प्रकार के पाप करने लगा और यहाँ पर उसकी स्त्री विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे घूमते हुए विंध्याचल पर्वत चली गई। उसने उस जगह एक आश्रम देखा। वह उस आश्रम में गई और ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभुगे, तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनिवर, मैं वीरधनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। उससे मुझे महान दुख हो रहा है। कृपया आप राक्षस योनि से छूटने का कोई उपाय बताएं। तब ऋषिवर ने कहा, अरे गंधर्व कन्या, अभी चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा है। उसके व्रत को करने से मनुष्य के सभी कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम उसके पुण्य को अपने पति को दे दोगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा।
मुनिवर के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंदपूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मण के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दिया और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल मिलते ही उसका पति राक्षस योनि से छूटकर अपने पुराने स्वरूप में आ गया। वह अपने सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की ही भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप और राक्षस आदि योनि से भी छूट जाता है। इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार की एकादशी कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।